जय हिंद साथियों। संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज हम लोग सिलेबस के बारे में, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं डेली के डेली चैनल पे। बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी हमने 3 यूनिट लगभग कंप्लीट करा चुकी है। इसका सिलेबस क्या है, इस पर एक नज़र डालते हैं। बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, तो इसमें आप लोग का जो पहला यूनिट है वो यूनिट फर्स्ट। पहले यूनिट में हम लोग को डिस्कस करना था, आप लोग के सिलेबस में जो दिया है, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो हमने शिक्षा पे भी डिस्कस किया है और मनोविज्ञान पे भी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत हम लोग को साइकोलॉजी, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप, मनोविज्ञान का क्या संप्रत्यय है, अवधारणा एंड स्कोप, इसकी चर्चा हम लोग किए हैं। रिलेशंस ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच क्या संबंध है, उससे भी हम लोग को चर्चा करनी है, जो कि हम लोग कर चुके हैं। और तीसरा हम लोग को पढ़ना था इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की के महत्व के बारे में। अगला इसी में था मेथड्स ऑफ स्टडीइंग एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां, जो भी विधियां थी, प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि, उन सब को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी यूनिट आती है आप लोग की प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत डेवलपमेंट, मीनिंग एंड फॉर्म्स, डेवलपमेंट विकास का अर्थ और इसके प्रकार कौन कौन से होंगे, इसकी चर्चा करनी थी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि और विकास, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, जिसके अंतर्गत हम लोग को अवस्थाएं, 3 अवस्थाओं का मुख्यतः अध्ययन करना था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो लोग ना देखे हों वो लोग जाके प्लेलिस्ट में सारी चीजें देख सकते हैं। अगला क्या है इसमें, तीसरी यूनिट अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग, इस पे कल ही शायद वीडियो अपलोड आई है। इस पे अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग, ठीक है। इस अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग, अधिगम को समझना या सीखने को समझना में अगर हम लोग ध्यान दें तो पहला है मीनिंग, नेचर एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लर्निंग, यानी मीनिंग, नेचर एंड फैक्टर्स, अधिगम का अर्थ, उसकी प्रकृति, और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये हम लोग को देखना है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड इट्स क्लासरूम इम्प्लीकेशंस, अधिगम का स्थानांतरण और इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या हो सकते हैं, उस पर चर्चा करनी थी। लर्निंग थ्योरीज, अच्छा कुछ अधिगम सिद्धांत भी हम लोग को देखना था लर्निंग थ्योरीज। उसमें से आप लोग को पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इस पे भी चर्चा करनी थी। और गेस्टाल्ट थ्योरी एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, गेस्टाल्ट के सिद्धांत और इन सब के देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, इनके शैक्षिक निहितार्थ पे भी चर्चा करनी थी और उस पर विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। एक वीडियो आप लोग को पहुंच चुकी है, दूसरी कल शायद अपलोड हो जाए, ठीक है ना। फोर्थ यूनिट हम लोग की क्या है, फोर्थ यूनिट फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर्स, व्यवहार के क्या फाउंडेशंस हैं, व्यवहार के आधार। पहला है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, दूसरा है मेमोरी, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, अवधान और रुचि, हैबिट यानी आदतें, फैटिज।
फैटिज का मतलब क्या होता है? थकान। इन सब को हम लोग को एक ही वीडियो में डिस्कस करना है। छोटी छोटी टॉपिक है लेकिन यही सब हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं, तो इस पे भी हम लोग को चर्चा करना है, जो कि आगे हम लोग यहीं से डिस्कस करेंगे। 5 यूनिट है आप लोग की। 5 यूनिट में हम लोग को देखना है, 1 मिनट वो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न है, उसकी चर्चा हम लोग को 5 यूनिट में करनी है। उसका अर्थ क्या होगा? टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ समझना है, और व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कारण होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, इस पे भी चर्चा करनी है आगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एजुकेशन, व्यक्तिगत विभिन्नता और शिक्षा, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता और शिक्षा में क्या संबंध है, किस प्रकार से हम लोग की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, इन सब पे चर्चा हम लोग को करनी है 5 यूनिट में। अगला है आप लोग का स्पेशल नीड लर्नर्स, विशेष आवश्यकता वाले बालक। बालक या अधिगमकर्ता, विशेष आवश्यकता वाले बालक या विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता। इसमें मेंटली रिटार्ड, गिफ्टेड चिल्ड्रेन एंड दिव्यांग, जिसको हैंडीकैप्ड कहते हैं, दिव्यांग, जो कि 15-16 दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको विकलांग से दिव्यांग नाम से अपने मन की बात में दिव्यांग नाम से संबोधित किया था, और अब दिव्यांग नाम ही यूज किया जाता है। इन सब पे चर्चा हम लोग को करना है। फिर 7वीं यूनिट आएगी आप लोग की मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, मानसिक स्वास्थ्य और एडजस्टमेंट, समायोजन। इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट एंड नीड्स ऑफ स्टडीइंग मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की क्या संकल्पना है या क्या अवधारणा है या उसका संप्रत्यय और उसकी आवश्यकता की चर्चा करनी है। मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पे हम लोग को चर्चा करनी है। एडजस्टमेंट, मीनिंग एंड प्रोसेस, समायोजन का अर्थ और इसकी प्रक्रिया। ये मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, इसकी चर्चा हम लोग को करनी है अपने यूनिट 7 में। और आपकी 8वीं यानी लास्ट यूनिट है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण की संकल्पना या शिक्षण की अवधारणा क्या है, शिक्षण के संप्रत्यय क्या है, वो है रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग, शिक्षण शिक्षण और अधिगम के बीच संबंध, इस बात की हम लोग को चर्चा करनी है। और कंडीशनिंग वर्सेस टीचिंग, अनुकूलन बनाम टीचिंग, शिक्षण, इस पे भी हम लोग को विस्तृत चर्चा करनी है। ये आप लोग को बीए 4th सेमेस्टर में टोटल 8 यूनिट पढ़नी है, जिसमें से पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे की क्लास में हम लोग को जो भी आएंगी वो फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के आधार, उस पे हम लोग को चर्चा करना है। तो जो लोग कह रहे थे कि सर सिलेबस नहीं पता है, कैसे हम लोग चल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी के लिए आप लोग सिलेबस जान चुके होंगे, और आगे की लाइव क्लासेस में आप लोग मैक्सिमम लोग जुड़ो और अपने हित मित्र सगे संबंधियों को भी शेयर करो, ठीक है ना। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग 4थी यूनिट के साथ, फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के आधार, ठीक है।